Hello, dear friends. I am Sanjeev Tail, and today we are going to discuss some practice sets as far as this topic active and passive voice is concerned. कल अपने लेक्चर में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे और कल के लेक्चर में हमने बताया कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं वो हमने डिस्कस किया और कुछ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया था। तो आज के वीडियो में हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित कुछ सेंटेंसेस हैं वो लेंगे और उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को वन बाय वन लूंगा और आप अच्छा ये रहेगा कि अपनी नोटबुक खोल लें और कल का मेरा जो वीडियो था अगर आपने नहीं देखा है तो आज का ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने सामने वर्ब के स्ट्रक्चर को चेंज करने की जो टेबल मैंने वहां पर लिखवाई थी, प्रोनाउन को चेंज करने की जो टेबल लिखवाई थी वो अपने सामने रखें और फिर आज के इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई प्ले फुटबॉल। आई इसमें सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आई प्ले फुटबॉल, तो मैंने आपको कहा था जब भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। और आपको ध्यान है एक कंसेप्ट हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। किसके अनुसार? जिस ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आ रहे हैं उसके अनुसार इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो देखिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? इज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फुटबॉल इज प्लेड बाय, आई का क्या हो गया? मी। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। आई प्ले फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। नेक्स्ट क्या है? ही लव्स मी। मी को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा? एम और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। आई एम लव्ड बाय हिम। ही का क्या हो गया? हिम। ही लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हिम। वी हेल्प देम। देम को आगे लाएंगे क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ इज, एम, आर में से क्या यूज करेंगे? आर। दे आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हेल्प। दे आर हेल्प बाय अस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जिस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज है, आई के साथ एम है, अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ क्या है? आर है। दे आर हेल्प बाय अस, राइट? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन by him. He does not speak English. English is not spoken by him. We do not help them. Them को आगे लाएंगे क्या हो जाएगा? They. We do not help them. They are. अगर not है तो not आएगा। They are not helped by us. They are not helped by us. जिस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ रहे हैं उसके अनुसार हम इज, एम, आर में से कोई एक
हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी डू नॉट हेल्प देम, दे आर नॉट हेल्प बाय अस। ओके, तो ये सभी सेंटेंसेस आई होप कि आपको क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ही डज नॉट लव मी। देखिए, ही डज नॉट लव मी, मी को आगे लाएंगे हम, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट loved by him. He does not love me. I am not loved by him. Do I play football? समझिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ध्यान रखिए अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। डू आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को आगे लेके आए, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, और क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इज जो है वो फुटबॉल से पहले आएगा। इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। डू वी हेल्प देम, देम को आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा? दे, और दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का। आर दे हेल्प्ड बाय अस, आर दे हेल्प बाय अस। डज ही लव मी, मी को आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ क्या रहेगा? एम, एम आई लव्ड बाय हिम, एम आई लव्ड बाय हिम। ही का क्या रहेगा? हिम। हाउ डू यू सॉल्व द सम? देखिए, अभी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो है जिसकी शुरुआत WH फैमिली वाले वर्ड से हो रही है। WH फैमिली वाले वर्ड्स क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना, हु, ये सब। हाउ डू यू सॉल्व द सम, तो क्या होगा? हाउ is the sum? How is the sum solved by you? How is the sum solved by you? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स एक बात पर कि एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन रहने हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस है जिनकी शुरुआत WH फैमिली से है, इनका जब पैसिव वॉइस का एक ऑप्शन क्या रहेगा? हाउ द सम इज सॉल्व्ड बाय यू। इज जो है वो द सम के बाद मिल सकता है। हाउ द सम इज सॉल्व्ड बाय यू, ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन सही क्या है? हाउ इज द सम सॉल्व्ड बाय यू, क्योंकि पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव ही रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आएगी, तो क्या रहेगा? हाउ इज द सम सॉल्व्ड बाय, हाउ इज द सम solved by you. Okay, now let's move to the next part. ये सब WH फैमिली वाले सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखिए। Why do you light the lamp? Why is the lamp? देखिए, is को the lamp से पहले रखा है मैंने। Why is the lamp लाइटेड बाय यू? ये मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इज को द लैम्प के बाद रखते हैं, और ऐसा ऑप्शन आपको पेपर में भी मिलता है, लेकिन वो गलत है। इज द लैम्प से पहले आएगा। व्हाई इज द लैम्प लाइटेड बाय यू? वेयर डज ही पुट द बुक्स? वेयर, अब द बुक्स को आपने आगे लेके आना है। द बुक्स तो प्लूरल है तो उसके साथ क्या रहेगा? आर। वेयर आर द बुक्स, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। वेयर आर द बुक्स पुट बाय हिम, ही का क्या हो गया? हिम, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वेयर आर द बुक्स पुट बाय हिम? व्हेन डू यू टेक योर मील? व्हेन इज योर मील? योर मील सिंगुलर है ना, तो उसके साथ इज का यूज किया।
When is your meal taken by you? When is your meal taken by you? What do you read? वट वाले सेंटेंसेस में वट के बाद ही आएगा हेल्पिंग वर्ब. वट इज रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही. लिखने में READ, बोलने में रेड हो जाता है. वट इज रेड बाय यू. वट डू यू रीड? वट इज रेड बाय यू. वट इज रेड बाय यू. तो आप इस सब में देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट से पहले रखा है. हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखा है. ओके. वट डू यू रीड? वट इज रेड बाय यू. साथ साथ आप सभी इनको सॉल्व करते रहें. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये हो चुका है. विच बुक डू यू रीड. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? विच बुक. विच बुक डू यू रीड. विच बुक इज रेड by you. Which book is read by you? Who beats you? आपको याद है who, हमने जब प्रोनाउन को चेंज करने का टेबल बताया था तो आपको बताया था who को किसमें चेंज करते हैं? by whom में. Who beats you? तुम्हें कौन पीटता है? by whom are you beaten? By whom are you beaten? Who को by whom में चेंज किया. You को आगे लाए. You के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहता है. By whom are you beaten? Whom do you like? Whom को किसमें चेंज करेंगे? Who में. Whom do you like? Who is liked by you? Whom do you like? Who is liked by you? Mothers feed their babies. ऑब्जेक्ट क्या है? देयर बेबीज. प्लूरल है तो इज MR में से आर आएगा. देयर बेबीज आर. फीड की थर्ड फॉर्म फेड. खाना खिलाना, भोजन खिलाना, दूध पिलाना. फीड, फेड, फेड, पोषण देना. देयर बेबीज आर फेड बाय मदर्स. ऑब्जेक्ट क्या है? देयर बेबीज. देयर बेबीज आर फेड बाय मदर्स. द सर्वेंट क्लीन्स द रूम. द रूम इज सिंगुलर है तो इज आएगा. द रूम इज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. द रूम इज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इजी सेंटेंसेस को कर रहे हैं. उसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे. पहले कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. द सर्वेंट क्लीन्स द रूम इज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. डज शी सिंग ए सॉन्ग. डज शी सिंग ए स्वीट सॉन्ग. ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्वीट सॉन्ग. सिंगुलर है तो इज रहेगा. इज ए स्वीट सॉन्ग sung by her. Is a sweet song sung by her. Whom do you want? Whom को किसमें चेंज करेंगे? Who में. Who is wanted? Whom do you want? Who is wanted by you? Whom को who में. Who is wanted by you? We admire the brave. यहां पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा. अफर्मेटिव सेंटेंस है. We admire the brave. देखिए ये एक कंसेप्ट है. ब्रेव और द ब्रेव में क्या डिफरेंस है? ब्रेव बहादुर, ये एडजेक्टिव है. द ब्रेव प्लूरल नाउन, बहादुर लोग. ब्रेव जो है वो अकेले में एडजेक्टिव का काम करता है और द ब्रेव ये प्लूरल नाउन है. जैसे पुअर, द पुअर. पुअर गरीब एडजेक्टिव, द पुअर गरीब लोग प्लूरल नाउन.
तो द ब्रेव का मतलब है बहादुर लोग, ये प्लूरल नाउन है। ये इस तरह के सेंटेंसेस पेपर में रहते हैं और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, द ब्रेव के साथ इज लगाते हैं। लेकिन द ब्रेव प्लूरल नाउन है तो इसके साथ इज नहीं आर आएगा। द ब्रेव आर admired, the brave are admired by us. The brave are admired by us. He does not keep his word. वह अपना वायदा नहीं निभाता है। His word is not kept. Keep की third form, kept. His word is not kept by him. His word is not kept by him. Do you like the proposal? The proposal singular है तो इसके साथ is रहेगा। Is the proposal liked by you? Is the proposal liked by you? Okay? तो कौन से सेंटेंसेस हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, डज ही एक्सपेक्ट मी टुडे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, एम। एम आई एक्सपेक्टेड, एम आई एक्सपेक्टेड बाय हिम टुडे। Am I expected by him today? She does not write a letter. A letter is not written by her. A letter is not written by her. Why do you hate him? Why is he hated by you? Why is he hated by you? इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव ही रहेगा। Why do you hate him? Why is he hated by you? So all these sentences were of present indefinite. Now in the next part of the exercise, we are having some sentences of past indefinite. देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, है ना। Here we are having सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थ्रू, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज वर के साथ क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोहन थ्रू द बॉल, the ball was thrown by Mohan. Throw का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, thrown. The ball was thrown by Mohan. Did she run a great risk? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Did she run a great risk? तो was a great risk. Run, rain, run. Third form, run. Was a great risk run by her. Was a great risk run by her. They did not proclaim him king.
सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है हिम। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में यह रहेगा कि किंग भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट किंग नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट है हिम, और किंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यह अलग से एक कंसेप्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो किंग जो है वो क्योंकि हिम के बारे में है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो किंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। किंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को चेंज किया ही में। ही वॉज नॉट proclaimed. He was not proclaimed king by them. He was not proclaimed king by them. She did not sing a song. A song was not sung. She did not sing a song. A song was not sung by her. है ना? ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? ए सॉन्ग। सिंगुलर था तो वाज आया, नॉट, और सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म संग। बाय शी को हमने किस में चेंज कर दिया? हर में। ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाय हर। ठीक है? देन डिड शी कॉल यू? डिड शी कॉल यू? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यू को आगे लाएंगे यू ही रहेगा, और यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, है ना? वर यू कॉल्ड? वर यू कॉल्ड बाय हर? वर यू कॉल्ड बाय हर? डिड शी कॉल यू? वर यू कॉल्ड बाय हर? ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है। ठीक है? जस्ट वेट। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आ जाओ इधर से ना, ऊपर चले जाओ, वो पैड़ियां हैं आगे आ जाओ, मैं बता। हाँ, मैं फोन कर देता हूँ। सर ऐसा करना, वो जो है ना स्टेबलाइजर, अभी तो ठीक होगा नहीं, लेके जाओगे तो नीचे से कोई लगा देना आप, ठीक करके। नीचे तो है, कहीं है, ठीक वाला लगा देना है। ठीक है ममता, ऊपर फोन करना एक बार कि वो स्टेबलाइजर वाला आया है। ऊपर फोन कर दो एक बार, स्टेबलाइजर वाला आया है। वीडियो बीच में रोकना पड़ेगा। Okay, sorry. Now, let's move to the next part. He taught us English. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अस और एक इंग्लिश। हम दोनों को लेके बना सकते हैं। He taught us English. अगर हम अस को आगे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? वी। We are taught English by him. We are taught English by him. अगर इंग्लिश को आगे लेके आते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां दो ऑब्जेक्ट हैं। जो अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो टू हुम, किसे, टू हुम का जवाब है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो जो व्हाट का जवाब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हुम का जो जवाब है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों को आगे लेके हम बारी बारी इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वी आर टॉट इंग्लिश बाय देम, या इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम।
जब आप नॉन लिविंग को आगे लेके आओगे तो लिविंग के साथ टू लगेगा। वी रिफ्यूज देम एडमिशन, यहां भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक देम और एक एडमिशन। वी रिफ्यूज देम एडमिशन, तो देम को आगे लेके आओ। दे, सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग, यहां पर पैसिव वॉइस था, सॉरी सेकंड था, ही टॉट अस इंग्लिश, तो वी वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, और यहां पर इंग्लिश वॉज। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था तो पैसिव वॉइस में वाज वर रहेगा। ही टॉट अस इंग्लिश, वी रिफ्यूज देम एडमिशन। We refused them admission. They were refused admission. They were refused admission by us. या आप इसको बना सकते हैं एडमिशन से, अगर आप बनाएं, एडमिशन was refused to us by them. Admission was refused to us by them. ओके, सो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हर ऑब्जेक्ट को आगे लाकर बारी बारी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। दे टुक नो नोटिस ऑफ मी। अब इसको भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो नो नोटिस ऑफ और एक मी, नो नोटिस और मी। देखिए, अगर आप ऐसे बनाएंगे, आई वॉज टेकन नो नोटिस ऑफ, आई वॉज टेकन नो नोटिस ऑफ बाय देम, आई वॉज टेकन नो नोटिस ऑफ बाय देम। या क्या हो सकता है, नो नोटिस ऑफ मी was taken by them. No notice of me was taken by them. God blessed him with a child. इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, him. He was blessed with a child by God. He was blessed with a child by God. ओके, तो हमने ऐसे सेंटेंसेस भी किए जिनमें दो ऑब्जेक्ट हैं। God blessed him with a child. He was blessed with a child by God. Okay. The Prime Minister did not open the exhibition. The Prime Minister did not open the exhibition. The exhibition was not opened by the Prime Minister. ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर, द एग्जीबिशन, सिंगुलर है तो वाज रहेगा। द एग्जीबिशन वाज नॉट ओपन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही डिड नॉट थ्रो हिम आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लंबे सेंटेंसेस आपको पेपर में मिलेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो लास्ट में वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। नहीं, लास्ट में कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, दे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। जैसे यहां पर वर्ब क्या है, डिड नॉट थ्रो। यहां पर सॉरी, वर्ब क्या है, डिड नॉट थ्रो, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम। हिम को आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। तो ही वाज नॉट थ्रोन, he was not thrown out of employment. He was not thrown out of employment by him. Did he not eat the food? Interrogative है। Was the food
not eaten by him? Was the food not eaten by him? Whom did you punish yesterday? देखिए WH फैमिली वाला सेंटेंस आ गया है. Whom did you punish yesterday? तुमने कल किसको सजा दी? Whom को किसमें चेंज करते हैं? Who में. Who was punished? Who was punished by you yesterday? स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं. अरे भाई करते हैं, लेकिन वो नरेशन में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं करते. Whom did you punish yesterday? Who was punished by you yesterday? Okay? Who lost the box of clothes in the train? क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स ऑफ क्लॉथ्स. और ये ट्रेन है, ध्यान दें. Who lost the box of clothes in the train? Who को किसमें चेंज करेंगे? By whom में. By whom was the box of clothes? बताइए, वर्ब किसके अनुसार आएगी? क्लोथ्स के अनुसार या बॉक्स के अनुसार? बॉक्स के अनुसार. ऑब्जेक्ट है बॉक्स. तो by whom was the box of clothes lost in the train? By whom was the box of clothes lost in the train? How did the tiger kill the goat? इसको हम टाइगर लेंगे. How did the tiger kill the goat? How was the goat killed by the tiger? इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव ही रहेगा. हाउ वाज द गॉट किल्ड बाय द टाइगर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया. जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.